अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम बना रहे हैं रवान का सालन, जो कि बहुत ही लजीज टेस्टी बनता है। तो रवान की फलियां हमने ले ली थी, उसको निकाल लिया था और निकालने के बाद इसको अच्छी तरीके से वॉश कर लिया है। ये देखें, ये 1 किलो जो है वो मैंने रवान लिए थे। 3 से 4 अदद मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे और 2 अदद टमाटर लिए थे और 2 से 1.5 से 2 अदद जो है वो लहसुन के पीस लिए थे और 6 से 7 अदद मैंने सब्ज़ मिर्च ली थी। रवान को कुछ लोग छोटा लोबिया भी कहते हैं। और ये जो है सालन बहुत ही मज़ेदार बनता है। बच्चे और बड़े दोनों ही बहुत ही शौक़ से खाते हैं। कुछ लोग सिर्फ ये छोटा लोबिया जो है या रवान की सालन जो है वो सिर्फ रवान ही मतलब बनाते हैं और कुछ लोग इसमें आलू भी ऐड करते हैं। तो जिनके घरों में बच्चे हैं तो वो तो यकीनन आलू इसमें ऐड करते होंगे। तो मेरे बच्चे जो हैं वो आलू बहुत शौक़ से खाते हैं, तो मैंने आलू भी इसमें ऐड कर लिए थे, क्योंकि बच्चों की जो है वो पसंद भी देखना बहुत ज़रूरी होती है। और व्यूवर्स प्लीज़, मेरे अब्बू जी की तबीयत बहुत ख़राब है, तो आप लोगों ने उनके लिए बहुत दुआएं करनी है। अल्लाह पाक उनको सेहत तंदुरुस्त वाली लंबी ज़िंदगी दे दे। सब आमीन बोल दें। जज़ाकल्लाह। रवान को निकाल के मैंने अच्छी तरीके से वॉश कर लिया था। आलू काट के अच्छी तरीके से वॉश कर लिए थे। लहसुन, प्याज और आलू मतलब सारी सब्ज़ी मैंने बहुत अच्छी तरीके से वॉश कर ली है। और साथ ही मैंने देगची में 2 चम्मच जो है वो घी के ऐड कर दिए थे और उसको गर्म करने के लिए रख दिया था और मीडियम फ्लेम पे आग जला ली थी। तो इसमें अब मैंने ये देखें, जो प्याज है वो मैंने कूट के इसमें ऐड किया है। प्याज और सब्ज़ मिर्च और लहसुन वो कूट के मैंने इसमें फ्राई कर रही हूँ। और साथ ही मैंने ये टमाटर जो हैं 2 अदद जो मैंने आपको लोगों को दिखाए थे वो काट के रख लिए थे और 2 चम्मच जो है सुर्ख मिर्च का अब इसमें मैं ऐड करूँगी। मिर्च जो है आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। और हाफ़ चम्मच जो मैं है हल्दी का इसमें ऐड करूँगी। हल्दी भी आप हस्बे ज़ायक़ा डाल सकते हैं। ये जो मसाला जाते हैं वो कम ज़्यादा आप अपनी पसंद के हिसाब से कर सकते हैं। कुछ लोग ज़्यादा मिर्च खाते हैं, कुछ लोग ज़्यादा नमक खाते हैं। जबकि जो ये नमक ज़्यादा और ज़्यादा मिर्च हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह है, लेकिन फिर भी अपने सब घरों का अपना, सब फैमिलीज़ का जो है अपना हिसाब होता है। 1 चम्मच जो है वो मैंने नमक का इसमें ऐड कर दिया है। तकरीबन थोड़ा सा फ्राई करके उसके बाद मैंने इसमें टमाटर ऐड कर दिए हैं। व्यूअर्स, आप कमेंट्स नहीं करते। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट्स कर दिया करें। अगर मतलब जैसी भी लगती है आपने कमेंट्स करके बताना है कि हमें वीडियो अच्छी लगी है या कैसी लगी है। और जो है वो मैंने रवान जो निकाले हुए थे वो देखें, इसमें मैं मसाला जो है तड़का जो मैंने भून के रखा हुआ था उसमें मैंने रवान को ऐड कर दिया है। उसको अच्छी तरीके से फ्राई कर लूँगी। अच्छा, ये जो रवान है ना, जितना हम ज़्यादा फ्राई करेंगे उतना ही ज़्यादा ये अच्छा बनता है। और साथ ज़ीरा भी, ये देखें 2 चम्मच, 1.5 से 2 चम्मच जो है ज़ीरा का इसमें मैं ऐड करूँगी। ज़ीरा जब रवा फ्राई करते हैं तो तब ही हम ज़ीरा भी ऐड कर लेते हैं, क्योंकि ज़ीरा तब भूनता है तो बहुत ही मज़े का लगता है। और व्यूअर्स, कोशिश किया करें कि अपने खाने को जितना हो सके सादा रखें, क्योंकि सादा खाना ही हमारी सेहत के लिए अच्छा है। और ये देखें, ये 1 चम्मच जो है वो मैं कूट के सूखा धनिया इसमें ऐड कर दूंगी। इसकी खुशबू भी बहुत ही मज़े की, बहुत ही अच्छी लगती है। देखिए, इसको मैंने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है और साथ ही मैं आलू भी ऐड कर लूँगी। याद रहे कि रवान को जितना हम ज़्यादा भूनेंगे उतना ही लजीज सालन बनेगा। अच्छा, ये यहाँ पे मैंने आलू इसमें ऐड कर दिए हैं। अब इसको और तकरीबन 10 से 15 मिनट और इसमें वो हम फ्राई करेंगे। ये देखिए, माशाल्लाह बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है माशाल्लाह से। जिनको रवान बहुत पसंद है उनको तो ये मेरी रेसिपी बहुत अच्छी लग रही होगी। अगर आप पहली बार भी बना रहे हैं तो ये बहुत ही अच्छे बनेंगे। बस ये है कि रवान को आपने बहुत ही अच्छे तरीके से भूनना है, बहुत ही, इंशाल्लाह आपका सालन लजीज बनेगा। इसका अब काफ़ी मतलब 15-20 मिनट कम से कम भूनने को लग जाते हैं। मतलब जितना हम चिकन को या गोश्त को भूनते हैं ना, उतना टाइम लग ही जाता है भूनते भूनते। तो साथ ही हम हस्बे मंशा
पानी इसमें ऐड कर लेंगे। अगर आप लोगों को पानी नहीं डालना तो कोई बात नहीं, आप ऐसे भी खा सकते हैं, लेकिन यह है कि मुझे पानी पसंद है, थोड़ा सा मैं पानी ऐड कर लूँगी। आप अपने हिसाब से 2 गिलास 1.5 गिलास जितना भी पानी ऐड करना चाहें ऐड कर सकते हैं। मैंने आलू गलाने के लिए, क्योंकि आलू इसमें ऐड किए हैं, तो मैंने और फिर थोड़े से बड़े साइज़ के मैंने काटे थे, तो पानी इसमें डालना ज़रूरी था। तो ये इस तरह ये सालन बहुत ही टेस्टी, बहुत ही लजीज सा बन के तैयार होने वाला है माशाल्लाह से। ये देखें, हाँ, भूख भी बहुत तेज़ हो गई है। माशाल्लाह से सालन बन के रेडी हो चुका है। अपनी दुआ में याद रखेगा, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे।